मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने तथा फसल के उत्पादन को बढ़ाने में जैविक उर्वरक की अहम भूमिका है। जैविक उर्वरक में ह्यूमिक एसिड शीर्ष पर है। ह्यूमिक एसिड का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे यह कोई केमिकल या एसिड होगा जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये जैविक है। ह्यूमिक एसिड खदान से उत्पन्न एक बहुपयोगी खनिज है। इसे सामान्य भाषा में मिट्टी का कंडीशनर कहा जा सकता है, जो कि बंजर भूमि भी उपजाऊ बनाता है। मिट्टी की संरचना को सुधार कर उसे नया जीवन दान देता है। एस्क्लेपियस पेश करते हैं ह्यूमिक और फल्विक युक्त इको हरियाली with 3H and 2F फॉर्मूला। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अपने खेतों में डालते हैं, उसका केवल 25 से 30% ही पौधे मिट्टी से प्राप्त कर पाते हैं। शेष मिट्टी में ही रह जाता है। कुछ वातावरण द्वारा अवशोषित हो जाता है या पानी के साथ बह जाता है। इको हरियाली मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फर्टिलाइजर को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। इको हरियाली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, उसे बुरबुरा बनाना और उसके पीएच को संतुलित करना, जिससे पौधों की जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। पौधों की जड़ों का विकास होने से मिट्टी में उपस्थित मिनरल्स और विटामिन्स पौधे के लिए उपलब्ध हो जाता है, जिससे पौधा स्थिर रहता है। इको हरियाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत तेज कर देता है, जिससे पौधे की पत्तियों में हरापन आता है। ये पौधों की शाखाओं में भी वृद्धि करता है। इको हरियाली पौधों के फूलों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे फसल की उपज में 25 से 30% की वृद्धि होती है। यह फलों के साइज को भी बढ़ाता है। इको हरियाली मिट्टी में प्रजनन और फायदेमंद सूक्ष्म जीवों के विकास करने को प्रोत्साहित करता है। यह फसल रोग तथा फसल के हानिकारक कीटाणुओं से लड़ने में भी मदद करता है। इको हरियाली का उपयोग सभी प्रकार की फसलों पर किया जा सकता है। इको हरियाली का अन्य फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के साथ मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। आप इसे स्प्रे में या किसी फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर भी बुरकाव कर सकते हैं। इको हरियाली का 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें या फिर 500 ग्राम 1 एकड़ की दर से मिट्टी या फर्टिलाइजर्स के साथ मिलाकर फसलों में बुरकाव करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.asclepiuswellness.com पर विजिट करें या दिए हुए नंबर पर कॉल करें। एस्क्लेपियस इको हरियाली, किसान का सच्चा साथी। अल्पना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है।
ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम आपको तालिकाबद्ध तरीके से दोनों